नमस्कार दोस्तों, दो तीन चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला निर्यात के बारे में और दूसरा प्याज के भाव के बारे में। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि पिछला हफ्ता जो प्याज का गुजरा है वो शानदार गुजरा है, यानी कि हर मंडी में लगभग 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये तक की तेज़ी देखने को मिली है। उसके पीछे के रीज़न को भी जानेंगे। उससे पहले एक निर्यात के बारे में हम जान लेते हैं। भारत प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक देश कह सकते हैं एक मायने में यहाँ पे है, लेकिन दोस्तों पिछले साल से इस साल के अगर कंपेयर करते हैं तो गिरावट का माहौल काफ़ी ज़्यादा है निर्यात में। भारत सबसे ज़्यादा जो प्याज का निर्यात करता था वो है बांग्लादेश, उसके बाद मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर और कुछ ऐसी कंट्री, अरब कंट्रीज हैं जहाँ पे यहाँ पे निर्यात किया जाता है। लेकिन बांग्लादेश की वजह से काफ़ी गिरावट का माहौल यहाँ पे निर्यात में देखने को मिला। उसमें गलती किसकी है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। आपने 2020 के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। निर्यात भारत सरकार ने बंद कर दिया था, कोरोना की वजह से कहो या किसी और कारण की वजह से। उस समय बांग्लादेश में प्याज के भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए थे क्योंकि निर्यात बंद हो गया था। प्याज की खपत वहाँ पे जो बांग्लादेश में होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, प्याज वहाँ पे ख़त्म हो गया था और प्याज के भाव 200-300 रुपये के आसपास पहुँच गए थे प्रति किलो के हिसाब में। उस समय बांग्लादेश सरकार ने अनुरोध किया था भारत सरकार से कि हमें प्याज आप सप्लाई कीजिए, लेकिन भारत की नीतियों की वजह से यहाँ पे प्याज का निर्यात जो है बंद रहा। उसके जापान ने और अमेरिका ने भी भारत की तरफ उंगली उठा के ये कहा था कि भारत को इसका जवाब देना होगा कि उन्होंने जो निर्यात है वो क्यों बंद किया। तो उसकी वजह से दोस्तों अब बांग्लादेश काफ़ी सुधर गया, यानी कि उसने एक सीख यहाँ पे भारत से ज़रूर ली है कि हमें किसी भी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। उसी का खामियाजा अब हमें यानी कि भारत को निभाना पड़ रहा है या भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों अब बांग्लादेश जो है घरेलू उत्पादन के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे रहा है और निर्यात उसने काफ़ी कम पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो कर दिया है। यानी कि अब खुद की प्याज को वो पैदा करेगा और खुद पर ही निर्भर रहने का प्रयास वो कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो निर्यात है काफ़ी कम यहाँ पे भारत में हुआ है। लेकिन मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, इन देशों की अगर हम बात करें तो अभी भी निर्यात चल रहा है, लेकिन उतने स्तर के ऊपर नहीं है कि यहाँ पे प्याज के भाव ज़्यादा हो जाए। यानी कि निर्यात जब किसी भी देश में होता है, भारत से बाहर प्याज जाती है तो प्याज के भाव बढ़ते हैं, लेकिन उतने माहौल के ऊपर नहीं हो रहा है कि प्याज के भाव 100 रुपये केजी तक यहाँ पे पहुँच जाए। तो चलिए, ये तो आप समझ गए होंगे कि प्याज निर्यात में क्या इफेक्ट पड़ा है भारत सरकार की नीतियों की वजह से और इसमें गलती किसकी है। लेकिन भारत को भी दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए कि हम भी आत्मनिर्भर कैसे बने। प्याज के किसानों की हालत तो आपको यहाँ पे पता ही है क्या हालत अभी देखने को मिल रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले महीने यानी कि पिछले सप्ताह प्याज के भाव में 200-300 रुपये के आसपास की तेज़ी लगभग हर मंडियों में हमें देखने को मिली थी। उसके पीछे की भी कारण हम जान लेते हैं। पहला कारण तो ये था दोस्तों कि आवकें काफ़ी कम मंडियों में यहाँ पे देखने को मिली। उसके पीछे का कारण ये था कि भाव जो है ये कम होने की वजह से मंडियों में किसान प्याज भी कम लेके आ रहे हैं और अब अच्छी प्याज का भी स्टॉक किसान करने लगे हैं। ये दो कारण थे जिसकी वजह से आवक कम हुई। पहला तो भाव, कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला कि किसान को 6 रुपये, 10 रुपये, 40-50 कट्टे बेचने के बाद भी उसको सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये के आसपास की उसकी आमदनी हुई। इसलिए किसानों को भी लगा कि प्याज ले जाके मंडियों में कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आवकें भी कम पिछले हफ्ते देखने को मिली, जिसका असर ये हुआ कि प्याज के भाव में 200-300 रुपये का उछाल लगभग सभी मंडियों में देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे क्या स्थिति बन सकती है। क्या प्याज का भाव 20 रुपये जाएगा? अगर जाएगा तो कब जाएगा? इसके रिगार्डिंग पिछला वीडियो जो हमने पिछले संडे को डाला था वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगले 10 दिन में अच्छी खासी बारिश यहाँ पे भारत में शुरू हो जाएगी। प्री मानसून जो है भारत में दस्तक दे भी चुका है। अब जिन जिन किसान भाइयों के जो प्याज हैं खेतों में रखे हुए, यानी कि खेतों में जिन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ है और जिनके पास अब आगे भविष्य में जब बारिश होती है, अगले 10 दिन में अच्छी खासी बारिश शुरू हो जाएगी, तो अब उनके पास में प्याज को स्टॉक करने का समाधान नहीं है। तो अब दोबारा से एक बार फिर से मंडियों में आवकें बढ़ेगी, जो कि ख़राब प्याज की आवकें आएंगी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की जो प्याज है वो किसान स्टॉक करेगा और जो ख़राब क्वालिटी की जो प्याज है वो मंडियों में अब आएगी, जिसकी वजह से एक बार फिर से आवकों में उछाल आएगा। आवकों में उछाल आने की वजह से एक बार फिर से हो सकता है कि प्याज के भाव में गिरावट का माहौल बने। हो सकता है अभी जो 13 रुपये, 12 रुपये, 12.5 रुपये जो टॉप भाव चल रहे हैं वो उस समय फिर से 1000 रुपये, 900 रुपये के ऊपर आके टिक जाए। तो
एक तो ये वजह है कि अगले 10 दिन में आव ज़्यादा मंडियों में आएगी, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और जिन किसान भाइयों के पास में स्टॉक नहीं है करने का, वो मंडियों में प्याज लेके आएंगे, लेकिन वो भी अच्छी क्वालिटी की प्याज को नहीं लेके आएंगे, जिसकी वजह से आवक बढ़ेगी, क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहेगी और प्याज के भाव में गिरावट भी रहेगी। दूसरा दोस्तों, 10 से 15 दिन के बाद में फिर से एक बार मंडियों में आवक कम होगी, क्योंकि दोस्तों अच्छी क्वालिटी की जो प्याज है वो किसान स्टोर कर लेगा और भाव ना मिलने की वजह से वो प्याज भी मंडियों में नहीं आएगी। धीरे धीरे जब प्याज ख़त्म होने लगेगी, उसके बाद में धीरे धीरे किसान अपना स्टॉक जो है मंडियों में लेके आएगा और उसके बाद में भाव में धीरे धीरे उछाल देखने को मिलेगा। तो 20 रुपये का अगर हम बात करें दोस्तों कि 20 रुपये तक का भाव कब हमें देखने को मिल सकता है, तो अभी चल रहा है दोस्तों मई का आखिरी सप्ताह, यानी कि मई लगभग ख़त्म है और जून अभी शुरू होने वाला है। तो जुलाई के महीने से हो सकता है कि आपको 20 रुपये के आसपास तक का भाव मंडियों में देखने को मिल जाए। हालांकि मैं कुछ एक्सेप्शन राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे केरल हो गया, इन सभी राज्यों में जो भाव है वो अभी भी 50 रुपये 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब में देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन ऑन एन एवरेज हम महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, इन राज्यों में जो प्याज का भाव अभी हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है वो है 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, कहीं कहीं पे 13 रुपये, जो कि काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो जुलाई के महीने से प्याज के भाव में उछाल दोबारा से देखने को मिलेगा, क्योंकि आवक कम हो जाएगी। नई प्याज का जो अच्छी क्वालिटी के जो प्याज का स्टोरेज है वो किसान भाई करेंगे और बाद में जब प्याज की किल्लत यहाँ पे स्टार्ट होगी, उसके बाद में प्याज के भाव बढ़ने शुरू होंगे। तो ये थी दोस्तों एक जानकारी जो मैं आपको बताना चाहता था कि किसकी वजह से निर्यात ठप यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, और आगे भविष्य में भी अगर भारत इन सभी चीज़ों से सीख नहीं लेता है तो निर्यात लगभग ठप हो जाएगा भारत में। जी दोस्तों, और कुछ नीतियाँ सरकार की ऐसी भी है जो किसान हित के लिए नहीं बनाई गई है, वो राष्ट्र हित के लिए है। तो किसान भाई उन चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करके अपनी फसल को बेचना है नहीं बेचना है ये सब डिसाइड करें। बाकी आपकी प्याज है, आपकी मेहनत है। 30 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए किसान संघ जो है वो काफ़ी मेहनत कर रहा है, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनको सपोर्ट कर सकते हो। और मंडी मार्केट ऐप ये अभी ट्रायल फेस में दोस्तों, आपने जो भी रिकमेंडेशन यहाँ पे वीडियो के कमेंट के माध्यम से दी थी वो सब इम्प्लीमेंट हो रही है। आप इंस्टॉल कीजिए। किसी किसी मोबाइल में हो सकता है ये ऐप अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रायल फेस में ये दोस्तों है, अर्ली एक्सेस है। आप इसमें सपोर्ट करके हमें बता सकते हो, कुछ कमी है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हाल फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही है, एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्याज की तेज़ी मंदी रिपोर्ट आज नहीं आ पाएगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और ऐप को इंस्टॉल करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।